दोस्तों, अगर आप नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि अगर हम नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो किन-किन चेकअप का कितना खर्चा आएगा? आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ये वीडियो बनाई है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री भारती और आप सभी का मेरे चैनल गायत्री भारती ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप नागपुर के एम्स हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन-कौन से चेकअप पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई कंसल्टेंट हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया है एम्स हॉस्पिटल में, जो कि नागपुर का है। अभी हम यहाँ पे नागपुर में ही रह रहे हैं और मैं अपनी मम्मी का नागपुर में एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के दौरान जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। जो वहाँ के पेपर हैं, जितने पेपर मुझे वहाँ पर मिले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से मुझे मिले हैं और किन-किन ट्रीटमेंट का कितना खर्चा आया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने कई पेशेंट ऐसे वहाँ पर देखे हैं, जो बहुत दूर-दूर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक आशा की उम्मीद लेकर के आते हैं कि हम यहाँ से ठीक होकर ही जाएँगे। तो दोस्तों, ऐसे दूर-दूर से जो आने वाले लोग हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके मेरे माध्यम से, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जो पेपर मुझे वहाँ पर मिले हैं और कौन-कौन से ट्रीटमेंट का कितना खर्चा वहाँ पर मुझे आया है, मेरी मम्मी को कितना खर्च लगा है, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। ये है गाइस एम्स हॉस्पिटल के पूरे डॉक्यूमेंट जो वहाँ से मुझे मिले हैं, जब मैं मम्मी का ट्रीटमेंट करवाती थी, तो वहाँ से मुझे है ना ये डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे वहाँ से मिले हैं, मतलब पूरे पेपर जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। और ये तो प्राइवेट का है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल से हम जब ट्रीटमेंट मम्मी का करवाती थी मैं, तब प्राइवेट हॉस्पिटल का ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ तक के जो भी पेपर है ना, ये सब जो है वो एम्स हॉस्पिटल के पेपर हैं। तो एक एक करके आज मैं आप लोगों को सारे पेपर जो को आप लोगों को बताऊंगी आज की वहां पर क्या कितना खर्च आता है। तो सबसे पहले देखिए गाइस, ये लिखा है एम्स हॉस्पिटल का फुल फॉर्म है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर। ठीक है, नागपुर में है। हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर है। और ये कहाँ पर है गाइस? ये प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 20 मिहान में है। और ये मिहान कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है। इसका पिन कोड दिया हुआ है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक है, तो यहाँ ये जो रिसिप्ट है ना गाइस, ये ओपीडी की है। मैं यहाँ पर ओपीडी पेशेंट के लिए बात कर रही हूँ गाइस। ठीक है, तो ये जो है वो देखिए, ये लिखा है जनरल और ओपीडी। ठीक है, ये जनरल और ओपीडी नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गाइस है, ये जो पर्ची है वो ओपीडी की है। अगर आप नॉर्मल पेशेंट है गाइस, तो आपको जनरल ओपीडी में दिखाना पड़ेगा। और जनरल ओपीडी का जो चार्ज है वो कितना है? मात्र 20 रुपए। देखिए, मात्र 20 रुपए वहां का चार्ज है। ठीक है, ओपीडी में आप दिखाएंगे सबसे पहले, तो वहां पे आपकी पर्ची कटेगी। सबसे पहले आप जाएंगे तो ओपीडी की पर्ची कटेगी। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी में, अगर आप कोई पेशेंट है इमरजेंसी वाला, तो उसकी अलग से पर्ची कटती है गाइस। ठीक है, ये हो गया ओपीडी का। अब ये गाइस, ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो है ना, ये है वहां का ये है अमृत फार्मेसी। जब आप एम्स हॉस्पिटल नागपुर जाएंगे, तब जब आपके डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह लिखेंगे, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही एम्स हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको नीचे में ये अमृत फार्मेसी एक दवाई की दुकान है। ठीक है, बहुत बड़ी दुकान है दवाई की। तो वहां पर आपको दुकान मिलेगी। और इस दुकान की क्या खासियत है? इस दुकान की वहां पर ये खासियत है गाइस, कि जो आपकी जो दवाइयां होती हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि मेरी मम्मी की देखिए दवाई 1411 की थी, वहां पर मम्मी को 683 का डिस्काउंट मिलकर कितने की दवाई पड़ी? 727 रुपए की दवाई पड़ी। ठीक है, तो ये मैंने आपको दवाई बता दी। मैंने आपको बता दिया ओपीडी चार्ज, बता दिया कि 20 रुपए ओपीडी चार्ज है। अगर आप दवाइयां वहां से लेते हैं, ठीक है, वहीं से मिलेंगी आपको दवाइयां, और कहीं से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप वहां से दवाइयां लेंगे, तो आपको जो दवाइयां है वो आधी कीमत पर मिलेंगी। ठीक है, आधी कीमत पर, या फिर आपको 75% का डिस्काउंट वहां पर दवाइयों पर मिलेगा। ठीक है,
चलिए, ये देखिए ये दूसरी है अमृत फार्मेसी। अमृत फार्मेसी और भी मैं पर्ची दिखा देती हूँ आप लोगों को गाइस। ये देखिए, तो ये जो है वो कितना लिखा हुआ है, ये 915 915 की दवाई आई थी गाइस, और यहाँ पर मम्मी को मिली है 915 की दवाई 525 में मिली है। एक और बिल देख लेते हैं। देखिए 2700 की दवाई आई थी गाइस मम्मी की मेरी, और वहां पर 925 का छूट मिला है, और मम्मी की दवाई कितने की पड़ गई, 1830 की। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और भर्ती पेशेंट है, अगर आपका पेशेंट भर्ती है एम्स हॉस्पिटल में, तब अगर आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, तब आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां मिलने वाली है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां मिलने वाली हैं, बेड चार्ज भी फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना है तो आपको दवाई आधी कीमत पर मिलेगी, प्लस बेड चार्ज आपको 35 रुपए लगेगा। ठीक है, आपको बेड का जो चार्ज वो 35 रुपए लगेगा गाइस। और साथ ही साथ आपको जो भी आपका पेशेंट का जो रहता है ना खाने का, तो एक खाने का तो रहता है फ्री रहता है। एक जन अगर एक जन साथ में रुकेगा पेशेंट, तो उसका भी खाना जो है वो फ्री रहेगा एक जन का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस कि एम्स हॉस्पिटल में एमआरआई एमआरआई कितने की होती है गाइस, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए एमआरआई। ठीक है, एमआरआई यहाँ पर ये स्पाइन का हुआ है, मम्मी का मतलब रीढ़ की हड्डी का एमआरआई हुआ था। तो मम्मी को जो एमआरआई हुआ है वो हुआ है ये 3000 का, यानी कि 3000 का हुआ है गाइस एमआरआई। तो ये जो एमआरआई है ना गाइस, ये एमआरआई जो है ना गाइस, ये एमआरआई बाकी हॉस्पिटल के चार्ज से काफी कम है ना। अगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में एमआरआई करवाएंगे तो आपको गाइस कम से कम 4 से 6 हजार रुपए, या फिर 7 हजार रुपए, कहीं कहीं तो 8 हजार रुपए भी लगता है एमआरआई का, है ना। इतना खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब आप एमआरआई करवाते हैं तो आपको 3 हजार रुपए एमआरआई का लगता है। ये मैं उन पेशेंट के लिए बता रही हूँ जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है। लेकिन जिनका बीपीएल कार्ड बना है गाइस, उनको ये एमआरआई फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ठीक, उनको एमआरआई का पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, कि जब आप एमआरआई करवाने वहां पर जाएंगे, तब आपको वहां पर एमआरआई की सीडी 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर मिल जाती है, उसी दिन मिल जाती है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो आपको 3 दिन में मिलेगी। ठीक है, 3 दिन में भी मिल सकती है, 5 दिन में भी मिल सकती है। फिर जब आप रिपोर्ट मिलेगी आपको, उसके उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने डॉक्टर से जिसने आपको एमआरआई सजेस्ट किया है, आपको उसी डॉक्टर के पास दिखाने जाना पड़ेगा एमआरआई की रिपोर्ट। फिर वो आपको मेडिसिन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया गाइस, एमआरआई के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं गाइस। ये है मेरी मम्मी का ब्लड टेस्ट। ठीक है, जितने भी ब्लड टेस्ट हुए हैं ना गाइस, देखिए जैसे कि ये है कंप्लीट हीमोग्राम, है ना, सीबीसी, एच बी, है ना। जैसे कि देखिए मम्मी का जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या चीजें टेस्ट हुई हैं। जैसे हुआ है कंप्लीट हीमोग्राम, सीबीसी, एचबी, आरबीसी काउंट, ये सब है ना, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटेंट, ईएसआर, ये सारे जो टेस्ट हुए, इतने सारे जो टेस्ट हुए वो सिर्फ हुए हैं 135 रुपए में, जो कि काफी सस्ता है गाइस। अगर आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे यही टेस्ट, तो आपको कम से कम 2000, 3000, 4000 ऐसे लग जाता है। इसके बाद देखिए किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट भी काफी सस्ता है, 225 रुपए में हुआ है। फिर है टीएसएच टेस्ट जो है वो 90 रुपए में हुआ है। इसके बाद गाइस ये विटामिन B12 ऐसे का जो टेस्ट हुआ है वो 250 रुपए में हुआ है। ठीक है, और क्या बोलते हैं विटामिन B12, सॉरी, और एफ टी फोर का जो टेस्ट हुआ है ना गाइस, वो 100, और एफ टी फोर का जो वो हुआ है, और FT4 का जो टेस्ट हुआ है वो उसके चार्ज लगे हैं 106 रुपए। मतलब टोटल इतना जो चेकअप हुआ है ना गाइस, टोटल इन सब चेकअप का कितना चार्ज लगा है, सिर्फ मात्र 806 रुपए लगा है। इन सब का 806 रुपए लगा गाइस। ठीक है, लेकिन यही टेस्ट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे तो यही टेस्ट का आपको 5 से 10 हजार रुपए आराम से लग जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ की ये खास बात है कि यहाँ पर टेस्ट का भी पैसा बहुत कम लगता है। ओपीडी की जो पर्ची होती है ना, वो मिलती है इस तरीके की, जो ओपीडी की जो पर्ची होती है वो इस तरीके की मिलती है गाइस। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपके कंसल्टेंट का, यहाँ पर आपको आपकी कंसल्टेंट का नाम यानी डॉक्टर का नाम लिखा रहता है। यहाँ पर डॉक्टर स्वप्निल सोनू ने लिखा है। ठीक है, और जो ओपीडी है वो 7 दिन खुली रहती है गाइस। ठीक है, सिर्फ संडे को बंद रहती है, संडे के दिन बंद रहती है, बाकी 7 दिन ये ओपीडी खुली रहती है। ठीक है, एक चीज ये भी है। ठीक है, तो चलिए ये जी ओपीडी के बारे में आपको बता दी। ठीक, इसके बाद देखते हैं गाइस, इसके बाद यहाँ पर
ये देखिए, ये है एमआरआई की रिपोर्ट। ठीक है, ये एमआरआई की रिपोर्ट है, स्पाइन का मम्मी का एमआरआई हुआ है। इस प्रकार से एमआरआई की रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, ये 3 दिन बाद हम लोगों को मिली है एमआरआई की रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, जो जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे उसकी अलग अलग रिपोर्ट मिलती है। जैसे कि आरबीसी है ना, टीएलडी, टीएलसी, डीएलसी है ना, ये प्लेटेंट, ये है ना, ये सारी इनकी अलग अलग रिपोर्ट मिलती है गाइस। देखिए, ये इसकी अलग रिपोर्ट मिल गई। ठीक है, फिर ये डब्ल्यूबीसी की रिपोर्ट है, ये है अपनी आरबीसी की रिपोर्ट है, ये हीमोग्लोबिन की है, और ये प्लेटेंट काउंट है। ये सबकी अलग अलग रिपोर्ट वहां पर है। जैसे कि नॉर्मली सारे हॉस्पिटलों में रहती है, सेम वैसे ही रहता है, कुछ खास नहीं है इसमें तो, है ना। देखिए, ये सब रिपोर्ट यहाँ पर दी है। ठीक है, ये विटामिन बी 12 की ये सब रिपोर्ट वहां पर मिली है गाइस। ठीक है, अब ईसीजी की बात कर लेते हैं। मम्मी का वहां पर ईसीजी भी हुआ है। ठीक है, और ईसीजी की जो चेकअप होता है उसमें आपको सिर्फ 50 रुपीज पे करना पड़ता है। ठीक है, ईसीजी कितने में होता है गाइस? 50 रुपीज में हो जाता है आराम से। ठीक है, कि ये भी डॉक्टर का है, ये भी कंसल्टेंट है, ये भी कंसल्टेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, भूपेंद्र मेहरा। ठीक है, और भूपेंद्र मेहरा कंसल्टेंट का नाम लिखा हो, लेकिन जिस डॉक्टर ने यहाँ पर चेक किया है उसकी यहाँ पर सील लगाता है, वो डॉक्टर यहाँ पर सील लगाता है। जैसे कि यहाँ पर दामोदर कन्नन एस, दामोदर कन्नन एस ने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया मम्मी का, उसी ने मेडिसिन लिखी है तो उसने अपनी सील लगाई है। लेकिन यहाँ पर कंसल्टेंट का नाम दूसरा दिया हुआ। ठीक है, कंसल्टेंट का नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सील लगी है इसका मतलब यही है कि वही डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है, उसी ने आपको मेडिसिन वगैरह लिख करके दी है। ठीक है, ये गाइस। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ये बताना था गाइस। देखिए, यहाँ पर आप जिस भी डॉक्टर के पास आपको भेजेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस देखिए, आपको है ना इस तरीके से हर जगह काउंटर में जा जाके पर्ची बनवाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इस तरीके की जा जाके पर्ची बनवाना पड़ेगा गाइस आपको। देखिए, जैसे कि मैं अब हर हर पर्ची तो मैं संभाल कर रख नहीं पाई थी, एक ही पर्ची ये संभाल कर रखी हुई है अभी तक। तो गाइस देखिए, वहां पर जैसे आपको हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना है, तो पहले हड्डी वाले डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले काउंटर में जाकर उसकी पर्ची कटवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसने लिखा है 234, तो सबसे पहले 234 में जाना है। ये क्या है? 234/51। इसका क्या मतलब है? 234 रूम नंबर है, और आपका नंबर कितना है यहाँ पर? लाइन में खड़े रहने का नंबर 51 नंबर है, मतलब 51 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, 51। तो वहां पर ना कम से कम 200-300 लोग भी लाइन में लगाकर खड़े रहते हैं दोस्तों, और वहां पर भीड़ बहुत रहती है। इसलिए अगर आप जब भी जाते हैं एम्स हॉस्पिटल, कोई भी एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो नागपुर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है, जब भी आप जाते हैं गाइस एम्स हॉस्पिटल, तो आपको सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे या 6 बजे निकलिए। आप अपने घर की डिस्टेंस देख लीजिए कि आपके एम्स हॉस्पिटल से घर आपका कितना दूर है। उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि आप वहां पर 9 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे अगर आप पहुंच जाएंगे ना गाइस, तो आपको जल्दी टोकन नंबर मिल जाएगा, जल्दी आपकी पर्ची कट जाएगी, और आप जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट कर देंगे तो आपको लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा, प्लस आप 2 बजे लंच हो जाता है, तो 2 बजे डॉक्टर लंच करने के लिए निकल जाते हैं, फिर है ना 3-4 बज जाता है, और लंबी लाइन में खड़े रहो तो फिर नंबर दूसरे दिन आता है गाइस। इसलिए कोशिश करिए कि घर से जल्दी निकलिए, जल्दी टोकन नंबर लीजिए, जल्दी पर्ची कटवाइए डॉक्टर की, और फिर जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।